जैसे बहुत से लोग अब हम देखते हैं सोशल मीडिया पर कहते हैं कि माई के जो मंत्र होते हैं ये गुप्त मंत्र होते हैं। हाँ, बिल्कुल। ये हर किसी के सामने ना तो बोले जाते हैं, ना हाँ, पढ़े हाँ, जाते हाँ, हैं, हाँ। तो ये बड़े गुप्त होते हैं। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि भई सोशल मीडिया पर लोगों ने मंत्रों का उच्चारण करना भी उच्चारण शुरू करना कर शुरू दिया है किया। कि हाँ, आपको पैसा चाहिए, आपको धन चाहिए, हाँ, ये एक हाँ, मंत्र है, हाँ। इसका उच्चारण कर लो। उच्चारण तो ये क्या है? वो देखिए, पहली बात तो हमें ये समझना होगा मंत्र का तात्पर्य क्या है। मननात् त्रायतेति मंत्रः। जो मन का त्राण करे वह मंत्र होता है। हुँ, और मंत्र हमेशा गुप्त ही होता है। भजन और भोजन हमेशा गुप्त बताया गया है। लेकिन आज के युग के अंदर हर चीज जो है, जो गुप्त था वो भी गुप्त नहीं है। गुप्त नहीं रहा है। गोपनीयम 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 विशिष्ट रूप से वहां लिखा गया है हुँ, कि इतना गोपनीय रखा जाए, इतना गोपनीय रखा जाए कि वह किसी को पता ना चल पाए। ये भी बताया गया है कि राजा अपना राज्य दे दे पर मंत्र ना दे। हुँ, पर आज क्या है कि पैसा पाने के लिए मंत्र दे रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। पहले क्योंकि क्या था ना कि भाई मंत्र किसको मिलना है, क्या उसका प्रयोग है, क्यों मिलनी चाहिए, क्या उसका। अब जैसे एक व्यक्ति डायनामाइट लेके चला गया और अगर उसने गलत इस्तेमाल कर लिया तो वो तो किसी का घर ही उड़ा देगा। तो उस मंत्र का प्रयोग क्या करने जा रहा, तो सही हाथ में भी मिले, उसकी निष्ठा क्या है, उसकी श्रद्धा क्या है, उसका भाव क्या है, ये पहले गुरु जानता था। गुरु जानते थे कि भाई ये ऐसे ही नहीं, हर एक को मंत्र नहीं दिया जाता। पर ठीक है, आजकल चल रहा है, अब क्या कर सकते। अच्छा, एक और सवाल, कई लोगों को देखा है मैंने कि जैसे मैं जहाँ रहती हूँ जिस अपार्टमेंट में, तो सुबह का समय जब मैं उठती हूँ, जब मैं वॉक पे जाती हूँ, तो मैं देखती हूँ कि सबके घरों से मंत्रों की आवाज़ आनी शुरू हो जाती है। तो बहुत से लोगों को मैंने सुना जो सुबह उठकर माई माई के मंत्र चला देते हैं। तो क्या ऐसे सुनने चाहिए कि आपने लगा दिया, फिर आप वॉशरूम भी जा रहे हैं, आप अपने काम भी कर रहे हैं और माई का मंत्र भी आपके देखिए, मुँह में मन चल रहा है? थोड़ा सा यहाँ फर्क है। हाँ। हम मन की स्थिति के उस अवस्था पर आ गए हैं क्या, उस अवस्था पर अगर हम आ गए हैं तब तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि एक शाक्त और एक शैव वो हर प्रकार के भेदों से ऊपर होता है। वैष्णव संप्रदाय में ये बहुत ज़्यादा रखा गया है कि किसी ने किसी को छू लिया तो वो नहा के आएगा, देख लिया तो वो ऐसा कुछ करके आएगा, ऐसा कुछ हो गया तो मतलब सोइयों बातें। शाक्त और शैव इन सब से ऊपर होता है, शारीरिक अवस्थाओं से ऊपर, हर प्रकार की बातों से ऊपर। यदि आपने मन पर विजय प्राप्त कर ली है, आप मन को जीत चुके हैं, तब आप मंत्र कहीं भी कर रहे हैं, तब वो उस भगवती को ही प्राप्त होगा। परंतु अभी तो हम मन की स्थिति से ही नीचे हैं। अभी हम शरीर की अवस्थाओं में फंसे पड़े हैं और बात कर रहे हैं हम, तो कैसे होगा। हुँ, अब जैसे गायत्री का मंत्र है, गायत्री का मंत्र विशिष्ट रूप से बताया गया है कि बोला ही नहीं बोला जाता, ही नहीं जाता। उसकी तो ध्वनि भी नहीं आनी चाहिए, लिप सिंकिंग भी नहीं होनी चाहिए, वो मन ही मन में करना चाहिए। हुँ, पर लेकिन आज गायत्री स्कूल की जो प्रेयर होती है वो हाँ, उसमें गायत्री मंत्र से ही शुरू होती है। हुँ, ऐसे ही बहुत सारे लोग गायत्री, आजकल तो कॉल बेल भी गायत्री मंत्र की आ गई हुँ, हुँ, कि आप घंटी बजाओ गायत्री मंत्र बजना शुरू हो जाता है। वो लगता है हमें कि घर पवित्र हो रहा है, पर ऐसे पवित्रता नहीं होती है। हुँ, पवित्र घंटी हो सकती है, पवित्र घर कैसे होगा। सही बात है। वो टेप रिकॉर्डर हो सकता है, वो ऑडियो कैसेट हो सकती है या कुछ भी हो सकता है, पर लेकिन ऐसे ये शास्त्रोक्त नहीं है, बस मैं इतना तो अवश्य कहूँगा। अच्छा आचार्य जी, जितने लोगों से मैं मिली हूँ, कई लोगों के साथ मैंने पॉडकास्ट किया, अलग-अलग प्रोफ़ाइल से अलग-अलग लोग आते हैं। तो मेरे मन में एक सवाल है आपसे ये, कि क्या आपको नहीं लगता है कि जो नियम है, वो इंसान, हम लोग, मनुष्य, कई नियमों को खुद ही तोड़ रहा है, सब कुछ जानते हुए कि मुझे पता है ये गलत है, ये नहीं करना चाहिए, लेकिन उसके बावजूद भी लोग अपने नियमों को खुद ही तोड़ रहे हैं? देखिए क्या है ना, स्वभाव, भाव, प्रभाव बहुत होता है। हुँ, कई लोगों को क्या आदत बन जाती है कि मैं नियम क्यों मानूँ? मुझे रेड लाइट पे रुकना ही नहीं है, मुझे तो नहीं रुकना। अच्छा तुम रुक जाओगे तो क्या हो जाएगा? पर मुझे नहीं रुकना। फिर जब वो जंप मार जाते हैं, फिर चालान आता है।
या कहीं सामने ट्रैफिक पुलिस वाला पकड़ लेता है, फिर वो किसी को फोन लगाते हैं कि मुझे बचा लेना जरा, भाई जरा इनको बताओ हम किसके बेटे हैं। इससे क्या फायदा है, तुम्हें नियम मान ही लो। जीवन में अगर हम आप अनुशासन कर मान रहे हैं, दूसरी बात, तंत्र सबसे पहले आपको अनुशासित करता। जिसके जीवन में अनुशासन नहीं है वो तांत्रिक हो ही नहीं सकता। जो तांत्रिक है वो अनुशासित होगा। अगर 7 बजे पूजा होनी है तो होनी है, 7 बजे आरती होनी है तो होनी है, ये काम इतने बज के इतने मिनट पे होना है तो होना है। क्यों होना है? वहां समय को बांधा हो, क्योंकि अनुशासन है, ये काम ऐसे ही होना है। उससे क्या होता है, मन स्थिर होना शुरू हो जाता है। ये मन का क्यों फेरा जाता है? मन का इसलिए फेरा जाता है जिससे मन को हम संयमित कर सकें, इसीलिए इसको मन का बोला थे। अभी हम जितने भी प्रयोजन कर रहे हैं, जो भी कुछ कार्य कर रहे हैं, वो सिर्फ मन को खुश करने के लिए कर रहे हैं, उसको पाने के लिए नहीं कर रहे हैं। चाहे वो नौकरी कर रहे हैं तो मन को खुश करने के लिए कर रहे हैं, किसी से शादी कर रहे हैं तो भी मन को खुश कर रहे हैं। अब मेरा मन तेरे साथ रहने का नहीं है तो डिवोर्स ले ले। मेरे पास एक व्यक्ति आया, मैं बड़ा हैरत, मुझे अचानक याद आ गई बात। व्यक्ति की उम्र है लगभग 80-85 वर्ष। उसने आकर के बोला मुझे कि मुझे अपनी पत्नी से डिवोर्स चाहिए। 80-85 साल के आदमी ने मुझे आकर के बोला मुझे डिवोर्स चाहिए। मैंने कहा क्यों चाहिए इस उम्र में, क्या बात हो गई? कहता उसको कैंसर हो गया। मतलब तुम सारे जीवन उसके साथ रहे, जब तक तुम्हारे सुख के अंदर वो थी, अब उसको तुम्हारी जरूरत है, आज उसको कैंसर हो गया है तो तुम उससे डिवोर्स इसलिए ले रहे हो क्योंकि जिससे मुझे उसकी सेवा ना करनी पड़े। तो तुम्हें प्रेम कहां हो? मैंने उसको खड़ा करा, मैंने कहा खड़ा हो, निकल यहां से, चल। वो जाता हुआ 1 रुपए का सिक्का ऐसे फेंक के गया। मैंने एक लड़के को बोला इधर आओ, उसको बोला उसको 1 रुपया उठाओ, उसकी जेब में डाल, निकाल इसको बाहर। क्या समझता है भगवती तेरे 1 रुपए के सिक्के के लिए बैठी है? यहाँ बात 1 रुपए की नहीं है, बात भाव की है। जब तुम्हें प्रेम नहीं है तो कैसे? वासना, सिर्फ वासना। और जब तक हम वासनाओं पर काबू नहीं कर पाएंगे तब तक हम अनुशासित नहीं हो पाएंगे, और जब तक हम अनुशासित नहीं हो पाएंगे तब तक हम उस ब्रह्म को जान ही नहीं पाएंगे, उस बगलामुखी के तंत्र को समझ ही नहीं पाएंगे। असलियत में ये 10 महाविद्याएं विद्याएं हैं, नॉलेज है, ज्ञान है, ये कोई प्रयोग नहीं है। इनसे जीवन, और मैं बार बार बताता हूं, ये 10 की 10 महाविद्याएं शिव की विद्याएं हैं, शिव की शक्तियां हैं, शिव से भिन्न नहीं है। शिव शक्तिया युक्तो यदि भवति शक्ता प्रभावितुम, शिव से भिन्न नहीं है। शिव की ही अपनी शक्तियां हैं। एक शिव की वो शक्ति है जो टाइम को कंट्रोल करती है, उसे काली कहते हैं, काल नियंत्रणात् काली। एक वो है दूसरी महाविद्या जिसका नाम है तारा, जो तारण हारने वाली है, जो तार दे तुम्हें इस संसार से मुक्त करके गति दे, तुम्हारी मति बना दे उस ब्रह्म में मिलने की, वह तारा। एक जटा तारा, नील तारा, फिर उनमें अलग अलग तारा है, चीनाचार, अलग अलग मतलब उनके नाम हो गए। उनमें क्योंकि उनके मंत्र भिन्न हो जाते हैं, उनसे क्या क्या प्राप्ति होती है उनसे, इसलिए वो तारा के भेद हो गए। ललिता त्रिपुर सुंदरी जो लालित्य रखते हैं, शी इज ऑलवेज ए 16 ईयर ओल्ड आद्या शक्ति विद द नॉवल्टी। ललिता त्रिपुर सुंदरी, त्रिपुर कहते हैं शिव को, सुंदरी कहते हैं भगवती को, पार्वती को, जो दोनों का संघट्ट स्वरूप है वह ललिता त्रिपुर सुंदरी। वही कुंडलिनी शक्ति है जो ऊर्जा के स्वरूप में है, जो मूलाधार में स्थापित होती है। शिव यहां विराजते हैं। एक कहानी के रूप में आता है कि मां शिव से 6 कदम दूर रूठ कर बैठ गई मूलाधार में कुंडलिनी स्वरूप में, और जब वह चलती है कुंडलिनी शक्ति स्वरूप में तो सहस्त्रतार में मिलती है। यही संभोग है, यही ललिता त्रिपुर सुंदरी है। छिन्नमस्ता वह कुंडलिनी शक्ति, ईड़ा पिंगला और सुषमना जब कट करके सहस्त्रसार तक की यात्रा की शुरुआत होती है, वही छिन्नमस्ता हो जाती है। धूमावती जो मोक्ष की प्रदात्री है, अद्वैत की शक्ति है,
जो काम को खत्म कर देती है, जो कामनाओं को समाप्त कर देती है। अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। अब मां का मैं स्वरूप देखो, मां बगलामुखी या मां ललिता त्रिपुर सुंदरी के लिए एक विशेष रूप से आता है पीन उन्नत पयोधराम। पीन कहते हैं स्तन को, उन्नत कहते हैं बड़े वक्षस्थल, पयोधराम दूध से भरे हुए। तात्पर्य क्या हुआ? इसका लिटरल मीनिंग ना लिया जाए। इसका मतलब है कि तुम जब माई की साधना उपासना करोगे तो तुम्हें सुख समृद्धि ऐश्वर्य सब कुछ प्राप्त होगा। और मां धूमावती का चित्र कैसे होता है? मां के स्तन लटके हुए हैं, वृद्धावस्था है, विधवा स्वरूप है। वो सिर्फ मोक्ष देने वाली है। उनसे तुम कामना, पेट्रोल पंप पे जाकर के तुम चीनी नहीं मांगोगे, चीनी की दुकान पर तुम पेट्रोल नहीं मांगोगे। जिसके पास जो होगा वही तो देगा, वही देगा। मां धूमावती मोक्ष की प्रदात्री देवी है। जब मां की साधना उपासना कोई व्यक्ति करता है तो उसके अंदर संसार से विरक्ति का भाव जागृत होना शुरू हो जाता है। ना कि संसार को प्राप्त करने का। संसार को प्राप्त करना है, तुम्हें कुछ भी प्राप्त करना है तो तुम ललिता त्रिपुर सुंदरी से मांगो। तुम वैभव चाहते हो तो ललिता त्रिपुर सुंदरी से मांगो। तुम राजनीतिज्ञ होना चाहते हो, तुम बुद्धि विवेक चाहते हो तो बगलामुखी के पास जाओ। तुम कंट्रोलिंग पावर चाहते हो, चाहे अपने पर या अन्य पर, तो बगलामुखी की शरण आओ। तुम सिर्फ धन और धन ही चाहते हो तो कमला के पास। मातंगी, मां जो भी वाद्य यंत्र को बजाने वाले हैं या जो भी संगीत के प्रति रुचि रखते हैं, उनको मातंगी की साधना करनी चाहिए। मातंगी के मंत्र हम देते हैं तो जब मुझे पता चलता है कि ये संगीत में, और स्वामी जी महाराज दतिया विशेष रूप से मां मातंगी का मंत्र देते थे। जो संगीत में रुचि रखता था, जिन्हें संगीतज्ञ बनना होता था, शास्त्रीय संगीत वाले, ऐसे ना जाने कितने ही लोग दतिया से निकले हैं। तो ये 10 की 10 महाविद्याएं हैं। इनसे आप अपने जीवन को दिशा दे सकते हैं कुछ प्राप्त करने के लिए। ये मैंने थोड़ा थोड़ा सा इसको एक समझाने के रूप में प्रयास करा है कि भी हल्का सा एक ये ऊर्जा स्वरूप में है। आप उस ऊर्जा को अपने अंदर में बढ़ाते चले जाइए, वह प्रकट तुम्हारे स्वरूप में होने शुरू हो जाएंगे। अब बहुत से लोग हैं जो धूमावती माई के पास पहुंचते हैं और वहां जाकर कहते हैं कि हमें धन चाहिए, हमें हमें सौभाग्यवती बनाए रखो। तो ये लोगों को जानकारी नहीं है। मैंने वही बताया ना। देखिए क्या है, जब दतिया हम जाते हैं तो दतिया के अंदर वहां विशेष रूप से लिखा हुआ है कि सौभाग्यवती स्त्रियां माई के दर्शन ना करें। क्योंकि क्या है कि जैसे अभी मैंने बताया कि वो काम को ही समाप्त कर देती है। जब जीवन में से काम चला जाएगा तो कामनाएं भी चली जाएंगी। बिल्कुल। तो एक दाम्पत्य में से यदि काम ही चला जाए तो दोनों विरक्त हो जाएंगे। बिल्कुल। तो धूमावती उस काम को जला देती है, उसको भस्म कर देती है। और शिव के, धूमावती के अंदर में शिव हैं, वो अद्वैत की अवस्था हो गई। हर जगह में आप चित्र में देखेंगे कि शिव अलग हैं, पार्वती मतलब शक्ति अलग है। कहीं काली के पैरों के नीचे शिव हैं, कहीं शिव साथ में हैं, कहीं बैठे हैं, कैसे भी हैं, मतलब दो हैं, द्वैत का स्वरूप है। लेकिन धूमावती के अंदर में ही शिव हैं, यानी उस शक्ति के अंदर में शिव हैं। वो अद्वैत की अवस्था हो गई जहां साधक और शिव एक हो गए। अब उसे संसार से मुक्त होना ही होगा। जब संसार का लोभ प्रलोभ उसको खींचे नहीं पाता है, सिर्फ और सिर्फ धूमावती का आकर्षण रह जाता है। किस चीज का? कि मुझे मोक्ष चाहिए, मुझे ज्ञान चाहिए, मुझे भक्ति चाहिए। ज्ञान और भक्ति का जो सामंजस्य है वही मोक्ष है।